अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये आपका इस्लामियात का पीरियड है, स्टार्ट हो गया है और इस वीक में ये पहला पीरियड है जो हमारा शुरू हुआ है। इसलिए बेटा आपको मैं थोड़ी सी कुछ बातें पहले बताऊंगी। ये मैंने पीडीएफ में आप चेक करेंगे, मैंने ये कुछ हिदायत लिख के दी हैं। सबसे पहले तो कॉपी के पहला सफ़ा जो आपका है उसमें आपने पेपर पैटर्न लिखना है जो कि मैंने लिख के दिया है, ठीक है। ये आपने कॉपी पर उतारना होगा। इसके अलावा जब आप ये उतार लेंगे, लिख लेंगे, तो फिर आप मेरी ये सारी डायरेक्शंस बारी बारी आराम आराम से पढ़ेंगे। कुछ सूरतें हैं, अगर आप अपनी किताब देखें, सूरह ज़ोहा, सूरह अल-ज़लज़ाल, इसके अलावा सूरह कारिया भी है और दुआएं भी हैं। हम जो स्टार्ट करेंगे सूरतों से, क्योंकि ये नाजरा में भी शामिल होती हैं। नाजरा आप समझते हैं ना, आपसे इम्तिहान में ज़बानी सुना जाता है। तो हम ये सूरतें जो हैं, ये मैं अब इतना टाइम तो हमारे पास नहीं होता कि मैं इसको पढ़ के आपको सुनाऊं। आप लोगों को आती है अरबी तो आप पढ़ लेंगे, वरना घर में अगर कारी साहब आते हैं या घर में आप जिससे पढ़ते हैं या उनसे सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ आप घर में पढ़ें, क्योंकि ये आपसे पेपर में सुनी जाएंगी। इनके तर्जमे मैंने लिख भी दिए हैं, ये देखिए, ये मैं भेज भी दूंगी, सेंड करूंगी ग्रुप में। सूरह ज़ोहा का तर्जमा, सूरह अल-ज़लज़ाल का तर्जमा, ये आपने कॉपी पर उतारना है, लिखना है एज इट इज़। देखिए आप मुख्तलिफ कुरान पाक से भी तर्जमे ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा लफ्ज़ों की बाज़ औक़ात तब्दीली आ जाती है। तो अब बेहतर है कि पेपर की तैयारी के लिए आप वही लिखें जो सब पूरी क्लास जो कि मैंने लिख कर दिया है, ठीक है बेटा। आपने इसी तरह से इसको लिखना है अपनी कॉपीज़ पे। ये काम आपने अभी और आज ही करना है। इसके अलावा आप मेरी डायरेक्शंस पढ़ेंगे और जो हम जहाँ से स्टार्ट लेंगे वो है हमारा ये चैप्टर है, पहला चैप्टर रसूलों पर ईमान। सब बच्चों ने किताब ले ली होगी और अपनी बुक्स खोल लें। सफ़ा नंबर 9 है ये, ठीक है। सफ़ा नंबर 9 में हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे रसूलों पर ईमान, यानी हमारा जो अकीदा है रसूलों पर वो क्या होना चाहिए, तमाम रसूलों पर। आपको पता है ना कि अल्लाह ताला ने 1,24,000, देखें यहाँ लिखा हुआ है 1,24,000 नबी और रसूल दुनिया में भेजे। अब ये जो चैप्टर है, ये देखिए, ये सारा चैप्टर है। इसकी रीडिंग तो मैं नहीं ना कर सकती, ये तो मुश्किल है मेरे लिए कि मैं इसकी रीडिंग करूं। इसकी रीडिंग आप खुद करेंगे, लेकिन मैं आपको समझाती जाती हूँ। एक ख़ास बात जो मैंने आपको बतानी है, जिस चैप्टर में अरबी की कोई आयत आ जाएगी, कुरान पाक का कोई हवाला आ जाएगा किसी सूरत से, उसका तर्जमा आपने याद भी करना होता है, क्योंकि वो पेपर में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तर्जमा, अरबी नहीं, तर्जमा आपने याद रखना है। अरबी ज़ाहिर है याद करें, याद होगी तो वैसे तो उसका तर्जमा याद होगा, लेकिन पेपर में ये तराजिम ज़रूर आते हैं। तो हमने क्या करना है कि रसूलों पर ईमान, पहले देखें बताया गया है कि रसूल के लुग़वी मानी पैगाम देकर भेजा हुआ के हैं, यानी अल्लाह ताला ने दुनिया में जिन लोगों को मुंतखब किया रसूल के तौर पर, नबी के तौर पर, तो अपना पैगाम देकर कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करनी चाहिए, वो दुनिया में भेजे। ये सारी रीडिंग आपने करनी है, क्योंकि ये रीडिंग लफ्ज़ ब लफ्ज़ तो मैं नहीं क्लास में इस वक्त कर सकती। फिर हम आगे चलेंगे, यहाँ पर रसालत के तकाज़े क्या हैं, यानी ज़रूरत, यानी क्या खसूसियात हैं, क्यों हम रसूलों पर ईमान लाएं और किस तरीके से लाएं, हमारे अंदर क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। पहले तो ये है कि हमें अपने प्यारे नबी से मोहब्बत होनी चाहिए, ठीक है। और ये सारा आप पढ़ेंगे, पढ़े बगैर आपको नहीं समझ में आएगा कि हम किस तरह से हम अपने प्यारे नबी से मोहब्बत करेंगे। जब तक हम रसूल से मोहब्बत नहीं करते, तब तक हम खुदा से मोहब्बत नहीं कर सकते। खुदा से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह के रसूलों से और ख़ास तौर पर अपने प्यारे नबी से बेहद्दो हिसाब मोहब्बत करें। इसके पॉइंट्स दिए गए हैं। नंबर 1 पॉइंट है, फिर नंबर 2 है ताज़ीम रसूल, यानी रसूल की इज़्ज़त करना। ताज़ीम होता है इज़्ज़त करना। इसमें हम सारा ये पढ़ेंगे कि रिसालत का दूसरा तकाजा ताज़ीम रसूल है कि, और फिर यहाँ से सारा ये आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। जब तक हम रसूल की इज़्ज़त नहीं करते तब तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। ये नहीं है कि बस हम अल्लाह ताला की इज़्ज़त करते रहें और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त ना करें, उनका एहतराम ना करें। ये बहुत लाजमी है ईमान का हिस्सा। नंबर 3 पे है नुसरत रसूल,
کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر قسم کی قربانی دیں. قربانی دینا ضروری ہے اگر کوئی ان کی ذات پر کوئی آنچ آ رہی ہے. اطاعت و اتباع رسول یعنی ہم ان کی فرما برداری کیسے کریں. تمام رسولوں کی فرما برداری کریں اور اپنے پیارے نبی کی تو چونکہ وہ آخری رسول ہیں, آخری نبی ہیں, تو ان کی تو فرما برداری لازمی ہے, کیونکہ ان کے بغیر تو ہمارا ایمان اور ہمارا مذہب ہی پورا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اس میں صورتوں کے حوالے بھی دیے گئے ہیں. یہ چیپٹر جو ہے نا یہ آپ نے ریڈ کرنا ہے, بہت اچھی طرح سے ریڈ کرنا ہے. ریڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کا جو بک ورک ہے, آج کا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے بک ورک یعنی خالی جگہ, کالم میچنگ اور ایم سی کیوز, یہ کام آپ نے آج کرنا ہے. ٹھیک ہے. ابھی میں اس کا اپنی بات کو ختم کرتی ہوں اور آپ اس چیپٹر کو تھوڑا ٹائم لیں اور دھیان سے پڑھیں اور پھر مجھ سے سوال کریں.